गुप्त नवरात्रों का महत्व हर भक्त हर साधक जानता है और ये उनकी ज़िंदगी का एक अनमोल समय होता है, क्योंकि इस वक्त की गई पूजा, साधना और मंत्र जाप आपको इतना फल देते हैं जितना कि आपको पूरे साल की गई पूजा और साधना का मिलता है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगी, जो अधिकतर भक्तों को नहीं पता होती। जैसे सम्मोहन है, वशीकरण और धन, ये सारी चीज़ें आप इन दिनों सिद्ध कर सकते हैं एक खास तरीके से पूजा और मंत्र जाप करके। और ये वरदान देती हैं तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि त्रिपुर उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यम से भी बहुत ऊपर की शक्ति है। धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी शक्ति कुछ इतनी तीव्र है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्हें अपने मस्तक पर लिए हुए हैं। अपरंपार ताकत और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत हैं ये देवी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजा करने का तरीका बताऊंगी, जो कि आपको तीसरे गुप्त नवरात्रि को करना है। और यदि आप नवरात्रि के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुक्रवार को ये साधना, ये मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे आपके धन, आकर्षण और सम्मोहन में असीम वृद्धि होगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि आपका कोई भी सवाल ना बचे। और हमारे कई सब्सक्राइबर्स, भाई बहनों के सवाल और डाउट्स होते हैं, जिनका उत्तर मैंने इस वीडियो के अंत में दिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हो सकता है कि आपका भी कोई सवाल इस वीडियो में उठाया गया हो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं मंत्र के बारे में। मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओम ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं ऐं क्लीं सौः। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं ऐं क्लीं सौः। ये माँ त्रिपुर सुंदरी का नवाक्षरी मंत्र है, यानी कि 9 अक्षरों वाला मंत्र। और अगर आप सही विधि विधान से ये मंत्र पढ़ते हैं तो आपके भाग्य पर लगा हुआ ताला 100% खुलेगा। तो आप जानते हैं कि किस विधि से आपको ये मंत्र पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। ये साधना आपको गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन रात को 10 बजे के बाद करनी है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। नहा धोकर स्वच्छ लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं और आपका आसन ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। एक बाजूट पर आप माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करेंगे। यदि माँ त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो भगवती माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को आप बाजूट पर स्थापित करेंगे और उनके त्रिपुर सुंदरी स्वरूप को नमन करेंगे, उन्हीं का पूजन करेंगे। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है और गणेश जी से साधना में आपको सफलता का आशीर्वाद मांगना है। उसके पश्चात आपको अपने गुरु का ध्यान करना है और गुरु मंत्र की एक माला आपको जप करनी है और अपने गुरु से इस साधना में आपको सफलता का आशीर्वाद मांगना है। अब माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति जो आपने बाजोट पर स्थापित की है, उसका आपको पंचोपचार पूजन करना है। अब माँ को धूप, दीप, तिलक, अक्षत अर्पित करने हैं और भोग में माँ को अनार अर्पित करना है। अब माता का जब पंचोपचार पूजन आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको माँ का ध्यान मंत्र पढ़ना है। ये आप ध्यान से सुनिए, उच्चारण कैसे करेंगे। बालार्का युतम तेजसम त्रिनयना रक्तांब रोल्लासिनो नाना लंक ति राज मानव पुषम बोल डुराट शेखराम हस्तैरी क्षुधनु श्रीणी सुम शरम पाशम मुदा विभृति श्री चक्र स्थित सुंदरी त्रिजगता मादार भूता स्मरेत। तो इस तरह से आपको माँ के इस ध्यान मंत्र को पढ़ना है। इस मंत्र का ध्यान करते हुए माँ को प्रणाम करना है, उनको नमन करना है। एक बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। अब ध्यान मंत्र के बाद आपको माता का आह्वान करना है इस मंत्र के द्वारा। तो इस मंत्र को ध्यान से सुने। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम ग्रहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। फिर से पढ़ रही हूँ। ओम त्रिपुर सुंदरी पार्वती देवी मम ग्रहे आगच्छ आह्वयामि स्थापयामि। इस मंत्र का 5 बार आपको उच्चारण करते हुए माता का आह्वान करना है और उनसे विराजित होने की प्रार्थना करनी है।
इसके पश्चात आपको संकल्प लेना है, यानी दाएं हाथ में जल और थोड़े अक्षत लेके माँ के आगे अपना संकल्प बोलना है। कितनी माला आप मंत्र जाप कर रहे हैं? तो दोस्तों 11 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। तो माँ को आप अपना नाम बताएं और जो भी आपकी मनोकामना है, किसी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो मनोकामना आपको माँ को बतानी है। और माँ से साथ ही क्षमा याचना भी करनी है कि अगर उनकी इस साधना में आपसे कोई भी भूल चूक हो तो माँ आपको क्षमा करें। उसके बाद आप इस जल को जमीन पर छोड़ देंगे और उसके बाद आपको कमल गट्टी की माला से या रुद्राक्ष की माला से माँ के इस मंत्र का 11 माला जप करना है। और मंत्र एक बार फिर बोल रही हूँ, ओम ऐं क्लीं सौः सौः क्लीं ऐं ऐं क्लीं सौः। तो दोस्तों ये माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना विधि है। तो गुप्त नवरात्रों की तीसरे दिन आप जरूर इस साधना को कीजिए। इस साधना से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत तीव्र सम्मोहन, तीव्र आकर्षण पैदा होगा और पैसों की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि माँ धन की अधिष्ठात्री देवी है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से ये साधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जरूर माँ पूर्ण करेगी। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं सब्सक्राइबर्स के सवालों की तरफ। पहला सवाल है गुरप्रीत सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं कि क्या ग्रहण में चलते फिरते शाबर मंत्र जप कर सकते हैं? तो गुरप्रीत सिंह जी, ग्रहण काल में यदि आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो यदि एक स्थान पर आसन पर बैठकर एक निश्चित समय तक आप निश्चित संख्या में मंत्रों का जप करें तो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, जब आप निश्चित समय तक मंत्र जप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उठकर आसन को फोल्ड करके यथास्थान रख दें और तब चलते फिरते भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, उसका मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है सुनीता भिरानी जी का। ये पूछ रही हैं कि वो नवाण मंत्र का जप नवरात्रों में शुरू करना चाहती हैं तो कितना जप करना चाहिए, और ये कह रही हैं कि वो 1.25 लाख जप करना चाहती हैं। तो सुनीता जी, अगर आप नवाण मंत्र का जप नवरात्रों में करना चाहती हैं तो रोज़ इस मंत्र की एक निश्चित जप संख्या फिक्स कर दें और रोज़ उसी संख्या में आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और आप कह रही हैं कि 1.25 लाख जप के बारे में आपने पूछा है 9 दिन में। तो 9 दिन में 1.25 लाख जप का मतलब है कि एक दिन में 129 लगभग 129 माला का जप करना। अब आप गृहस्थ जीवन जीती हैं तो एक दिन में इतनी संख्या में जप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको गृहस्थी भी देखनी है तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अगर मुश्किल नहीं हो रही है तो बहुत बढ़िया है, आप कर सकती हैं इतना जप। अन्यथा आप ऐसा करें कि रोज़ एक संख्या निश्चित कर लेना, रोज़ 21 माला, 9 दिन है तो रोज़ 21 माला आप मंत्र जप नवाण मंत्र का इसका संकल्प उठा लें और इस तरह से आप जप कर सकती हैं। अब अगला सवाल विधु सिंह जी का है। वो पूछ रही हैं कि माँ काली के व्रत में सेंधा नमक ले सकते हैं क्या, क्योंकि उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है और नमक ना लें तो तबीयत खराब हो जाती है। तो विधु सिंह जी, माँ काली के शनिवार के व्रत में नमक नहीं खाना होता है, सिर्फ मीठा खाना होता है। तो आप जब पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तभी व्रत शुरू करें और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए आप उनके मंत्रों का जप करें। रोज 7 बार आप काली चालीसा का पाठ कर सकती हैं, काली कवच का पाठ कर सकती हैं, माँ के बीज मंत्र क्रीम का आप जप कर सकती हैं। सच्चे दिल से माँ को याद करें और माँ को कहें कि जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी तो आप उनके व्रत जरूर रखेंगी, माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सवालों के जवाबों से मेरे कई भाई बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। माँ की भक्ति में डूबे रहिए और खुश रहें, स्वस्थ रहें।